गाइस ये है वो पानी का स्रोत जहाँ से आखिरी बार पानी भरा जाता है। अगर आप नीचे देख सकते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा वाटरफॉल है और बहुत गहरा कुंड है जहाँ पर आप आगे स्विम भी कर सकते हैं, बाथ भी ले सकते हैं। तो मोस्टली लोग बाथ लेने के लिए नीचे जाते हैं और पीने का पानी यहाँ पर लगभग 3 से 4 घंटे का रास्ता है, बीच में कहीं भी पानी नहीं मिलेगा। तो जो पानी चाहिए यहीं से भरकर लेके जाना पड़ेगा और हमारे पास सिर्फ एक ही बोतल है और एक बस है, नहीं तो ज़्यादा वेट हो जाएगा। आज हमें एक्सप्लोर करना है करौली घाट, जो कि पुराने ज़माने में इस्तेमाल किया जाता था नीचे वाले गांव से ऊपर वाले गांव तक पहुंचने के लिए। और उस वक्त रास्ते नहीं थे, गाड़ियां नहीं थी। सबसे पहले खाने के लिए बनाते हैं क्योंकि रास्ते में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मेरे पास एक मैगी है, यीपी नूडल, इसको बनाते हैं। उसके बाद में चाय बनाते हैं, थोड़ा सा नाश्ता करते हैं, पानी भर लेते हैं पहले। आप बोलोगे क्या रोज़ रोज़ मैं मैगी बनाता हूँ, लेकिन ऐसी जगह पे ना 10-10 ग्राम वेट भी मायने रखता है और जिसकी वजह से कम सामान लेके चलना पड़ता है। थोड़ा सा अपना मसाला डालते हैं और इसे बनाते हैं मैगी तड़का। और यही पानी हमारा एकमात्र सहारा है अभी ऊपर पहुंचने तक। कोई नहीं है। सांदन वैली और करौली वैली के बीच में बैठा मैं, नदी के किनारे अपने घर से 600 किलोमीटर दूर, यहाँ पर बैठकर बालाजी की गिप्पी मैगी खा रहा हूँ। परफेक्ट। सभी लोगों का कचरा तो मैं यहाँ से नहीं उठा सकता, लेकिन जो मेरा शहर है वो मैं साथ में लेके जाऊँगा कि ऐसी खूबसूरत जगह को ख़राब नहीं करना चाहिए। तो इस खूबसूरत सी जगह को गुड बाय करने का वक्त आ गया गाइस। यहाँ पर लगाया था हमने अपना टेंट पीछे। थैंक यू वेरी मच गॉड फॉर द लवली स्टे। बहुत ही प्यारा रहा कल का स्टे। सूखी वाली नदी में से गुजरना पड़ेगा कुछ देर के लिए और उसके बाद में चढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो इस नदी को क्रॉस करना होगा हमें। चलो। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं सेंटर पे और हमारे पीछे से जो नदी आ रही है वो है सांदन वैली से, ये जा रही है नीचे गांव की तरफ। और हमारे सामने जो है रास्ता वो कोंकण कड़ा, जहाँ पे हमने सांदन वैली ट्रिप के दौरान कैंप किया था, वो है। और हम उसके नीचे हैं अभी, मतलब बहुत दूर है लेकिन है। और ये जो सामने नदी है वो वहाँ से आ रही है। तो ये है मीटिंग पॉइंट। एग्जैक्ट ऐसे कोई फुटप्रिंट एग्जैक्ट नहीं मिलेंगे, आपको अंदाजे से ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन तीनों नदियां जहां से मिलती है, तो हमें अभी ये नदी पकड़नी है और यहां से सीधे सीधे ऊपर चले जाना है। और शायद इसी को ही एडवेंचर कहते हैं गाइस, क्योंकि आपको भी पता नहीं होता किस तरह की टेरेन है, क्या है, सब ढूंढते हुए चलना होता है। एंड ये देखो गाइस, ये जो सेंटर में दिखाई दे रहा है ये है सांदन वैली का कोंकण कड़ा, जहाँ पर हमने टेंट लगाया था और ड्रोन शॉट भी लिया था उस दिन। तो हमें इस पगडंडी से अभी यहाँ से ऊपर चले जाना है।
यहाँ से कोई तय रास्ता हो आसपास, लेकिन हम नदी नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि ये नदी ही है जो हमें ऊपर पहुँचा देगी और उसके बाद में हमें ऊपर चढ़ना है, शायद क्लाइंबिंग भी करना पड़े, लेकिन ये नदी ही सेफ़ है। आसपास से कई से झाड़ियों से रास्ता हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन दिशा मेरी सही है ये मुझे पता है, तो उस हिसाब से मैं जा रहा हूँ। मैंने चश्मा भी हटा दिया है क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो होती है पगडंडी की वो चश्मे से नहीं दिखती, वो नंगी आंखों से ही देखनी पड़ती है। नदी नीचे से बह रही है और वहाँ पर एक सूखा वाटरफॉल था, तो उससे बचने के लिए लोगों ने यहाँ से रास्ता बनाया है। और देखिए कितनी खड़ी चढ़ाई और पगडंडी है। तो अभी फ़िलहाल हम नदी के राइट साइड में है, लेकिन जल्दी हमें लेफ़्ट साइड में जाना पड़ेगा और काफ़ी तगड़ी चढ़ाई है। इसके बाद हमें फिर से रेस्ट लेना पड़ेगा, ऐसा हमें लगता है। अच्छी बात है कि छाँव है। तो ये देखिए वो वाटरफॉल अगर आप देख सकते हैं तो, लेकिन वो अभी सूख चुका है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। एनीवेज, अगर हम यहाँ से नहीं आते तो वहाँ से फिर क्लाइंबिंग करना पड़ता, जो कि बहुत मुश्किल है। यहाँ पर एक टहनी तोड़ के रखी गई है, तो हमसे पहले जो भी गुजरे हैं गाइड्स या फिर और कोई, तो उन्होंने ये तोड़ के रखी है। तो इसीलिए चश्मा हटाना पड़ता है, क्योंकि छोटी नज़र होनी चाहिए आपकी, बिल्कुल बारीक वाली, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाता है कि आप सही पगडंडी पे हो। आगे आगे मैं दिखाऊंगा अगर ऐसे कोई निशान अगर मुझे दिखे तो। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये एक निशान लगा है, इस तरफ से दिखा रहा है, मतलब ये सही रास्ता है। ऐसी निशानियाँ देखना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने चश्मा हटा दिया है। हाँ, हो थोड़ा सा रास्ता खुला हुआ और ये ऊपर नीचे चल ही रहा है। तो ये देखिए, ये हमारे सामने है कोंकण कड़ा। रेलिंग्स भी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ से, जहाँ पर हमने कैंप किया था पिछली बार सांदन वैली ट्रिप के दौरान। और ये आ रहा है यहाँ से, पानी नीचे जा रहा है। और ये जो सामने है, यहाँ से हमें ऊपर जाना है, तो अब हमें नदी के उस पार जाना पड़ेगा। अगर आपको पगडंडी दिखाई दे रही है तो बिना चश्मे के ठीक से दिखाई देती है, अगर चश्मा पहन लूँ तो पगडंडी छिप जाती है। वज़न ज़्यादा नहीं है, बस 15-16 किलो होगा, लेकिन इतना ही वज़न जब बहुत दिनों तक आप ढोते हैं तो ज़्यादा लगने लगता है। भैरवगढ़, हरिश्चंद्रगढ़, सांदन वैली, अभी करौली घाट, तो वज़न ज़्यादा लग रहा है, बट कोई नहीं, सह लेंगे थोड़ा सा। ये देखो भाई, यहाँ पर एक और निशानी पत्थर रखे हुए हैं, ताकि यात्री को पता चले, आने जाने वाले को जिसको पता नहीं है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिन पर आपको ध्यान रखना है। ये जो ढलान है, ये जो चढ़ाई है, ये तीखी होती जा रही है धीरे धीरे धीरे। और हमारे सामने है ये बहुत बड़ा विशाल पहाड़, ये देखिए। अब इस हाइट तक हमें पहुंचना है, तब हम पहुंचेंगे ऊपर के गांव में। ये देखिए गाइस, और एक वाटरफॉल सूखा वाला। अच्छा लगता है जब ऐसे रास्ता खुलता है, लेकिन ये इलाका थोड़ा खतरनाक है, अगर फिसल गए तो फिर से नीचे और फिर ऊपर भी नहीं आएंगे। हमारी पीठ पर वजन है, इसलिए और ज़्यादा मुश्किल हो रहा है।
आई होप यहाँ से हम कर लेंगे। कैमरा भी संभालना पड़ रहा है तो एक हाथ इसमें एंगेज हो रहा है और हमारी पीठ पर रखा वजन हमारा बैलेंस बिगाड़ रहा है। तो अभी ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। जब तक इस तरह से हाथ की पकड़ बनी रहेगी ना, कोई डर नहीं है। पकड़ छूटी, काम खत्म। कैमरा को हमें रखना पड़ रहा है इस तरह से और कोई रास्ता नहीं है, वरना हम चढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि क्लाइंबिंग ही करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ से अगर नीचे गिर गए तो खेल ख़त्म और ये वीडियो भी आप नहीं देख पाएंगे। ओके, आ गए, यहाँ तक पहुँच गए। कोई चांस नहीं है, सिर्फ एक ही मौका है गाइस। तो मैं कैमरा फिर से रख देता हूँ क्योंकि गए तो काम खत्म। ओके, तो भाई ये जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। वज़न के साथ यहाँ चढ़ना बहुत मुश्किल है और थोड़ा सा बचा है। कैमरा एंगल को मारो गोली। ओके, तो भाई कैमरा एंगल को मारो गोली। हम सीधे चढ़कर ऊपर आ गए, ये बहुत बड़ी बात है। ये देखिए क्या था ये, तो भाई क्या था ये और क्या है ये, जहाँ से हम ऊपर आए हैं। कोई नहीं, ये सब चीज़ें ज़िंदगी में करनी पड़ती है। चलो, तो यही एडवेंचर है गाइस। साला हम तो बेयर ग्रिल हो गए, अब तो बस सांप खाना बाकी रह गया है। जिस दिन सांप और बिच्छू खाने लगेंगे बेयर ग्रिल हो जाएंगे। तो आप ऐसी चीज़ें अकेले ना करें। मेरा लगभग 10-15 साल का तजुर्बा है। कोई भी यहाँ से अकेले में गिरता है तो ज़िंदा मिलना भी मुश्किल है, इतनी खाई में वो गिरेगा। अब आगे बढ़ते हैं आगे के पड़ाव की तरफ। ये सीधी ही चढ़ाई है, मज़ा आ गया, वाह। काफ़ी ऊपर आ चुके हैं अभी हम गाइस और बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं। ये देखिए, आप पहाड़ी देख सकते हैं दूसरी तरफ। तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है पहाड़ी और हम अब मैदान में पहुंचने वाले हैं। बहुत अच्छा लगा। आगे झुकना पड़ेगा और झुकने की ताकत भी नहीं रही गाइस। ओके, जाली लगी है और पत्थर से बांध बनाए गए हैं। 1 2 3 4, फिलहाल 4 तो मैं देख सकता हूँ।
जब इस वाटरफॉल से हम ऊपर आते हैं तो विलेज हमारे राइट साइड की तरफ हो जाता है, सामरद विलेज, और जो वैली है वो इस तरफ हो जाती है। तो अभी हम वैली की तरफ नहीं जाएंगे, हमें जाना है गांव की तरफ, जहां पर हमने अपनी बाइक रखी है दीपक भाई के घर पे। 12:30 बज चुके हैं, तो 12:30 बजे हमने चढ़ाई ख़त्म कर दी है। अब हम मैदान में आ जाएंगे। मुझे मैदान दिख रहे हैं, तो थोड़ा सा रुक जाता हूँ यहीं पर, पानी पी लेते हैं और फिर दौड़ने लगते हैं मैदानों में। थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा पानी और ज़्यादा पिएंगे और एक ही दम में निकल जाएंगे गांव की तरफ, क्योंकि बाहर धूप है। चलो, दिन में आपको अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, क्योंकि सूरज मेरी किस तरफ है उस हिसाब से मुझे डायरेक्शन का पता चलता है और मैं कहाँ जा रहा हूँ ये भी पता चलता है। तो उस हिसाब से मैं चल रहा हूँ और मुझे यहाँ से ना राइट की तरफ जाना है। फाइनली वी आर आउट ऑफ जंगल। कहाँ पहुँचे ये तो अभी तक नहीं पता, लेकिन जंगल से बाहर निकल चुके हैं। और वो देखिए हमारे सामने है, ऐसी वाली तीखी नोक दिख रही है वो, और उसके ठीक इस साइड में है रतनगढ़। एंड ये हमारे दीपक भाई जिन्होंने हमें बहुत हेल्प की, और फाइनली इस ट्रिप को सक्सेसफुल करने के लिए दीपक भाई का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने मेरा पूरा बैग संभाला बड़े बड़े पत्थरों से निकलते वक्त। और एनीवेज आप कब पहुँचे? कल रात को 5 बजे तक शाम को। आज किधर नहीं गए? आज काम पे गए और अभी आए? अरे खाना खाया अब रोड पे फिर काम किधर? हम फिर जाएंगे 2 बजे। अरे वापस